सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, आज के दिन अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छी खासी सेल लगी हुई थी। आपको पता है, जब भी मार्केट नॉर्मल मार्केट के अंदर सेल लगती है तो आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को खरीदते हैं। आज के दिन पे आप देखेंगे वैसा ही टाइम था जब अक्रॉस अक्रॉस द मार्केट सेल ऑफ था। चाहे वो लार्ज कैप्स हो, मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप्स हो, सभी कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट वन वे आप बोल सकते हैं डाउनफॉल था मार्केट के अंदर। एंड तक आप देखेंगे कोई भी रिकवरी का साइन नहीं था। ऑलमोस्ट 1.5% से भी ज्यादा जो है निफ्टी 50 का स्टॉक, अगर हम बोले ओवरऑल इंडेक्स गिरा है, जिसके अंदर हेवी वेट्स रिलायंस एचडीएफसी ने मेजरली अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर काफी पार्टिसिपेट किया। बट लार्जली मोरलेस है, किसी भी कंपनी के कैसे भी रिजल्ट आए हो, काफी ज्यादा आज के दिन पे गिरावट हुई है। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कंपनी जिसके आज के टाइम पे रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे। अगर हम देख लेते हैं पिडिलाइट ने भी आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 5.5% से भी ज्यादा गिरा है। आप देखेंगे कंपनी के जो स्टॉक है उसने ऑलमोस्ट 2500 पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया था, लेकिन इन अ वे अभी कंपनी का स्टॉक बहुत ज्यादा डीप रेड आ चुका है। अगर हम थोड़ा लार्ज टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 6.5%, 5 ईयर्स के अंदर 124%, लेकिन मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो अपने इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंटली इस पर्टिकुलर कंपनी में अपने रिटर्न्स दिए हैं। इवन दो ये लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन रिटर्न्स काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। नाउ हम आ जाते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट्स भी अभी हाल ही में डिक्लेयर हुए थे। अगर हम देखें तो अगर हम Q3 रिजल्ट्स की बात देखें, पिडिलाइट आपको पता है फेविकॉल एंड ऑल काफी सारे जो घर में यूज होते हैं प्रोडक्ट्स, B2B B2C दोनों ही उसमें बनाती है। अगर हम Q3 की देखिए बात करते हैं तो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़ा है 4.5% से, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट जो है कंपनी का ईयर ऑन ईयर 66% बढ़ा है। अगर हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, देखिए पिडिलाइट जैसी कंपनीज की प्रॉब्लम लार्जली मार्जिन की हुई थी। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जो आपके रूरल एरियाज हैं जनरली वहां से रिकवरी नहीं हो पा रही है। मोस्टली एफएमसीजी या बोल सकते हैं पिडिलाइट टाइप ऑफ कंपनीज जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी। ना हम यहाँ पे भी देख लेते हैं तो कंपनी का जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 511 करोड़ का हो चुका है, जो कि लास्ट टाइम से 66% ज्यादा है। रेवेन्यू बढ़ा है, EBITDA मार्जिन जो है वो इंप्रूव हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात कर लेते हैं रूरल अर्बन मार्केट से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट्री क्या कह रही है, रूरल एंड अर्बन मार्केट्स ग्रू विद रूरल एंड स्मॉल टाउन आउटपेसिंग अर्बन ग्रोथ। ये काफी अच्छी कमेंट्री, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। लार्जली अगर आप देखेंगे रूरल मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट होता है, और लास्ट के 2-3 सालों में क्योंकि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रही है रूरल एरियाज के अंदर, तो वहां पे कंपनीज को कंसिडरेबली नुकसान हुआ है। बट अगर यहाँ पे कंपनी के जो कमेंट्री है वो ऑप्टिमिस्टिक है कि डिमांड इंक्रीज होगी नियर टर्म के साथ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के साथ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एंड ऑल जो आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर पिडिलाइट के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अगर आप देखेंगे पिडिलाइट क्या क्या बनाती है, तो मटेरियल ना कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि सिर्फ हमारे घरों में यूज होते हैं, बट ऐसे भी जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल आप देख सकते हैं फैब्रिक, एडेसिव्स, पिगमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स एंड ऑल। तो इन अ वे मुझे थोड़े से ठीक ठाक लग रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के, अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं। ना अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इस कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। जैसे आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल हम फंडामेंटल्स थोड़े से डिस्कस करते हैं। देखिए मार्केट कैप कंपनी का बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1,28,000 करोड़ रुपीज की कंपनी है। एक काम करते हैं, हम इस पर्टिकुलर कंपनी का सबसे प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले देख लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप वो देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज करी है लास्ट के 3-4 साल में। अगर आप देखेंगे, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है। प्रॉफिट अगर नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी इसका आप देखेंगे कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है। प्रॉफिट एंड अगर हम स्टॉक या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो वो भी डबल डिजिट्स में आपको दिख रहे हैं। ये काफी बढ़िया रिटर्न्स हैं। अगर हम नाउ आ जाते हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर देखने के लिए कि आपके इसके अंदर FIS DIS की होल्डिंग कैसी रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि FIS ने मार्च 23 के अंदर आप देखते हैं तो, और दिसंबर 23 के अंदर अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। DIS ने मार्जिनली डिक्रीज हुई है, लेकिन अगर आप देखते हैं तो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्रोमोटर्स एंड FIS की होल्डिंग, ये काफी कंसिस्टेंट रही है और स्टेडी रही है। नाउ एक काम करते हैं, हम इसके अंदर इसकी वैल्यूएशन थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे सिमिलर, क्योंकि ये केमिकल बेस्ड कंपनी हमारी हो जाती है, केमिकल सेक्टर के अंदर आती है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यूएशन है थोड़ी सी प्रीमियम है। लिंडे इंडिया के बाद आप देखेंगे तो पिडिलाइट इंडस्ट्री आती है, और उसके बाद बाकी सारी कंपनीज आती हैं। अब एक काम करते हैं, इस कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने 50 DMA और 200 DMA, तो आप देखेंगे लार्जली जो कंपनी का जो स्टॉक है उसने काफी बार सपोर्ट लिया है आपका 200 DMA के ऊपर, और अभी के टाइम पे आप देखेंगे आज इसने 200 DMA को अपने क्रॉस कर दिया है। सो मे बी यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आप अपने रेडार में रख सकते हैं। बट ये मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर
कंपनी का स्टॉक का प्राइस। और ये है कंपनी का पिडिलाइट का स्टॉक का प्राइस। अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 25-22 पे यहाँ पे स्टॉक आ चुका है। पहले के टाइम पे आप देखेंगे तो पहले इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया हुआ है, यानी कि हाई बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये 2500 पे सपोर्ट ले ले। मार्केट का कंडीशन देखना पड़ेगा क्योंकि आज ओवरऑल मार्केट डाउन था, लेकिन हम लार्जली अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा है इसका 2300 के टाइम पे। वहां तक जाएगा नहीं जाएगा ये कोई नहीं कह सकता, बट एटलीस्ट अगर आपने इस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक को रेडार में ऑलरेडी रखा हुआ है या आप अपनी बाइंग जो अपनी अप्रोच स्ट्रैटेजी के अंदर आपकी है, तो यहाँ पे एक अच्छा मौका बन सकता है। अगर आपको एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग ग्रोथ वाली कंपनी चाहिए लाइक पिडिलाइट, जो आपको पता है एक लॉन्ग टर्म में रहने वाले हैं क्योंकि कंसिस्टेंटली ये प्रॉफिट्स दे रही है। बट लाइक आई टोल्ड यू, दिस इज नॉट अ सजेशन। आपको अल्टीमेटली अपने एक फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस भी करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन थैंक यू सो मच।